नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवभारत लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। आप पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे, लेकिन अभी हम नागपुर के खामला में हैं, जहां पे एक बड़ी खूबसूरत सी आपको देख सकते हैं पंडाल पीछे दिख रही होगी। और इस पंडाल का थीम जो है वो उससे भी खूबसूरत है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, जिन्होंने इसे बनाया है, इसे खूबसूरत बनाया है और जो श्रद्धा के साथ वो बताएंगे, शायद वो मैं बयान नहीं कर पाऊंगी। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सबसे जानने की कोशिश करेंगे एक एक करके। आपका नाम बताइए। जिया जेठानी। जिया जी, पीछे जो पंडाल बना हुआ है, अंदर हम जाएंगे अभी, लेकिन आप बताइए कि इसकी थीम की शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे सोचा कि यही थीम रखना है? और सबसे पहले तो थीम बताइए। हमारे मंडल के जो लोग हैं, बॉयज ज्यादातर, वो लगभग शंकर भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो हर साल वो कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए सोचते हैं। इस साल उन लोगों ने कोशिश की है कि उज्जैन के महाकाल को यहाँ लाया जाए। अच्छा। तो उन्होंने वही थीम ट्राई करने के लिए सोचा है, और जैसा उनका सोचा हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज पसंद भी आई है। तो बहुत सारे आपको भी पसंद आई है? हाँ हाँ, हमें भी तो बहुत पसंद है। मेरा नाम कशिश बुधरानी है और मेरे को 20 इयर्स हो गए मैरिज को, तो मैंने तब से तो देखा है, बट ये 35 इयर्स से होता है। पहले ओके। हमारे ससुर जी वगैरह हाँ थे, हाँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड, अभी मेरे देवर लोग, पर पूरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड उनके फ्रेंड्स का रहता है सबसे ज्यादा। और जो कॉलोनी के अंकल्स वगैरह, सबसे खास बात है हमारी कॉलोनी की एकता की, कि बहुत अच्छे से और यानी मिलजुल कर करते हैं। और 1 महीना पहले ही हम लोग सब उज्जैन गए थे, पूरी कॉलोनी वाले बस करवा के। तो वहाँ से उन लोगों के माइंड में आइडिया आया कि हमको, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं दर्शन के लिए, तो महाकाल को यहाँ यही पे लेके लाना है और सबके दर्शन करवाने हैं। तो वो उनका सब साकार हुआ है। जी। और लोगों ने, सबने बहुत, यहाँ के जो खामला के लोग हैं, सबने बहुत सपोर्ट किया है। जो भी हमारी कॉलोनी वाले हैं, लेडीज कहें, बच्चे कहें, हमारे यहाँ सब, छोटे से लेके बड़ों तक, सब बहुत सपोर्टिव रहते हैं। महिलाओं का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? महिलाओं का कंट्रीब्यूशन 10 दिनों तक क्या प्रसाद करना है, उसके बाद गेम्स, बच्चों को अपने आगे करना, कि अभी जैसे जैसे ये सब चीजें देखा जा रहा है कम हो रही हैं, तो हमारे यही उद्देश्य रहता है कि नहीं, हमको बढ़ाना है। एटलीस्ट हम लोग 3 दिन पहले इस बार गणपति बप्पा को लेकर आए, तो उसी दिन से हमारा माइंड सब, यानी 15 दिन हमको उनकी भक्ति में, जैसे तो 10 दिन है, बट हम 15 दिन से यानी उसी में ही लगे हुए हैं। 15 दिन से पूरी तैयारियां पूरी शुरू हुई। और मुझे लगता है तैयारियां तो बहुत टाइम से शुरू हुई है, बट जो उत्साह है ना, वो हमेशा से है और रहेगा। वो मुझे ऐसा है। लगता है कि जब ये गणपति खत्म होते होंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा उसका उसका चलता ही रहता है पूरा। और 1 मंथ पहले हमारे यहाँ वो सब प्रिपरेशन सब चालू हो जाता है, क्योंकि हमारी कॉलोनी का ये सबसे फेवरेट, सबका यही फेस्टिवल है, जो हम साथ में मिलके पूरी कॉलोनी वाले, पूरी कॉलोनी एकजुट हो जाती है। एकजुट, बिल्कुल सब, बच्चे से लेके बड़ों तक, सब आपको यहाँ 10 बजे के बाद, यानी 9:45 से आपको सब यहीं दिखेंगे। और इस बार तो वो वॉलेंटियर बने बच्चे, तो उनमें तो पता नहीं, भले कुछ नहीं करवा, हम यहाँ पे सेवा में खड़े रहेंगे। वो भाव उनका वो बहुत मैंने देखा था। बहुत ज्यादा। आप पहले अपना नाम बताइए। नेवंदराम जेठानी। जेठानी जी, ये बताइए कि पीछे हमने अभी देखा भी अंदर जाके, और अभी हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, इतनी खूबसूरती से, इतने प्यार से भगवान को यहाँ पे लाया गया है। और जो थीम है बड़ा डिफिकल्ट है। कितना डिफिकल्ट हुआ जब इसे बनाया जा रहा था? डिफिकल्ट तो मैडम काफ़ी सारा हुआ, और इसको बनाने में तकरीबन 1 मंथ से ऊपर हो गया है। और रही बात दूसरी, कारागिर को भी शाबाशी देना चाहिए, जिन्होंने ये थीम को बनाने में इतना बड़ा उत्साह दिखाया है। और हमारे टीम को भी, उनको भी शाबाशी देना चाहिए, जो 1-1.5 महीने से कंटिन्यू इसमें लगे हुए हैं। और ये थीम बनाने के लिए पूरा मोहल्ला हमारा 2 बस भर के और महाकाल के दर्शन करने गया था, और वहां से ये थीम लेके आए। अच्छा। और तब जाके ये थीम बनी है। महाकाल को साथ लेके आ गए। महाकाल को साथ लेके आए। और अब पूरी कॉलोनी नहीं, मुझे लगता है कि पूरा खामला अब दर्शन पूरी करने कॉलोनी आता है। नहीं, पूरा विदर्भ यहाँ दर्शन करने को आ रहा है। बिल्कुल, शाम को मैं आई थी, तब मैंने देखा था बहुत भीड़ जी। लगी हुई थी। तो हमारे सिंधी कॉलोनी में हमारा जो मोहल्ला है, ये पूरा मोहल्ला मिला के एक ही गणपति बैठता है हमारे मोहल्ले का, घर घर में नहीं बैठता है। अच्छा, पूरे मोहल्ले का? पूरे मोहल्ले का एक ही तो वो गणपति बताता है कि कितने एकजुट है यहाँ के लोग। जी जी। तो एक एकजुट का प्रतीक भी हो ये गया। प्रतीक उसी का ही है।
गणेश हाँ, महोत्सव में। गणेश महोत्सव में महाकाल का प्रतीक जो है वो उसी के एकजुटता का प्रतीक है। और लोगों को ये थीम इसलिए दिखाई जाती है कि वो जो कई लोग तीर्थ नहीं करने जाते हैं, जिनको वहाँ जाने का उद्देश्य नहीं मिलता है, तो हम उनका यह उद्देश्य यहाँ पूरा कर लेते हैं। अच्छा, बहुत जगह ऐसे देखे जाते हैं कि महिलाएं अलग करती हैं, पुरुष अलग करते हैं, थोड़ा सा जेंडर बायस्ड हो जाता है, बट यहाँ पे मैंने देखा कि महिलाओं का महिला कंट्रीब्यूशन, पुरुष दोनों एक हाँ, साथ है। कंट्रीब्यूशन जो है वो जो दोनों एक है। एक साथ और हमारे साथ एक युवा लड़की भी है, तो ये ज्यादा बताएंगी क्योंकि आप तो अभी फिलहाल जेनजी जो वर्ड्स आए हैं तो उसी से बिलोंग करती होंगी। तो आपको लगता है कि धीरे धीरे हमारा जो समाज है वो बदल रहा है, महिलाएं भी उतनी भागीदारी और पुरुष को हाँ। स्पेस जो है वो दोनों एक दूसरे को हाँ ऑफ कोर्स हमारी कॉलोनी के जो जेंट्स वगैरह है वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं हमें कि लेडीज भी उसमें शामिल हो, कंट्रीब्यूट करे और उतना ही वो करे जितना वो लोग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से अच्छा, हम लोग आपको मजा आ रहा है contribute करें। बहुत ज्यादा 10 दिन से एंजॉय कर रही है। बहुत अभी चले जाएंगे फिर अभी चले कब- जाएंगे तो खाली खाली लगता है खाली ना खाली फिर बहुत हाँ। यस। तो अभी बहुत सारे लोग हैं, आप आइए, आप बताइए नाम क्या है पहले, नाम मैडम मैं बताइए। मुरलीधर बुधरानी हूँ। हाँ जी, मैं 79 से खामला में रह रहा हूँ। 79 से, यूके 79 से। 79 से मैं अच्छा। खामला में रह रहा हूँ। तो अभी आप ये बताइए कि चेंजेस कितने आए, उस समय गणेश उत्सव कैसे मनाते थे, अभी कैसे मनाते हैं? तब रूप छोटा था, अब रूप काफी बड़ा हो चुका है। हमको पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग है और हम भी उनको सहयोग करते हैं, इसलिए लेडीज और जेंट्स हमने अलग अलग नहीं रखे। सिर्फ इसलिए? पूरा सहयोग है, अच्छा। पूरी कम्युनिटी हमारी एक साथ है, हमारा वो सिस्टम बना हुआ है हम्म। कि किसी को भी तकलीफ ना हो, इसलिए हमने अलग अलग नहीं रखा है उनको, क्योंकि परिवार साथ में आता है तो हमको लगता है कि साथ में ही दर्शन हो जाए। साथ में दर्शन हो जाए और साथ में ये भी दिखाता है कि समाज जो है वो हमारे ग्रोथ की तरफ जा रहा है। लेडीज भी उतनी इम्पोर्टेंट है समाज के लिए जितने की जेंट्स हैं। हमारा पूरा मोहल्ला जो है हम्म, 10 दिन अपने घरों में खाना नहीं बनाता है, सब यही चलता है। इतना प्रसाद होता है कि हम वहाँ से संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल हकीकत जी, है, जी, हाँ, वो तो कोई मैंने दो राय नहीं है। यस यस यस। मैं अपने और घर मुझे की लगता है कि मोहल्ले के लोग, मैं तो कल घूम रही थी ऐसे, तो मुझे लगा कि मैं ऐसे झूठ मूठ में खाना खा लिया, प्रसाद से ही पेट भर चुका था। हाँ सही तो में इतने रियली सारे प्रसाद, हाँ। मतलब मुझे लगता है 10 दिन तक यदि किसी को खाना ना मिले तो उसे खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है, आप पंडाल में जाइए, प्रसाद खाइए। जी हाँ, मैं 79 से देख रहा हूँ, यहाँ से कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई कि जिसको हमको तकलीफ हो या पड़ोस वालों को तकलीफ हो या बाजू वाले को तकलीफ हो, कभी नहीं। तो अब आप 79 से पता नहीं कितने गणेश उत्सव, मैं तो गिन भी नहीं पा रही हूँ कितने आपने देखे होंगे, सबसे अच्छा आज तक का थीम आपको कौन सा लगा है? मेरे को अभी जो इस साल किया है इस महाकाल, साल किया है महाकाल। बहुत अच्छा लगा है। हम लोग सीनियर हैं, बच्चे बनाते हैं, हमारा पूरा उनको ऊपर आशीर्वाद है और हम पूरा केयर करते हैं रात को 2-2:30 बजे तक। तो अभी अभी हमने महिलाओं से बात की, कुछ हमारे जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं गणेश उत्सव में उनसे बात की। अब हम इन कैटेगरी के लोगों से बात करेंगे जो बहुत उत्सुक होते हैं, मतलब दिन भर कूदते रहते हैं, थकते नहीं हैं। तो इस थीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजलि, एडवोकेट अंजलि आहूजा है। हम्म, और यहाँ पे आने के बाद मुझे तो ऐसे लगा कि मैं पहले खामला में तो हूँ ही नहीं, क्योंकि अच्छा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इन लोगों ने इतनी मेहनत किया है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। मुझे बाकी भी सोर्सेज से पता चला कि इन लोगों का ना 1-1.5-2 महीने से पीछे से बैकएंड सब चल रहा है एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। मतलब खामला में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। बहुत अच्छा किया गया है, उनका हर एक जो स्टेप है सबने मिलके जो रहता है ना एक ग्रुप वाला, जो वो पूरा दिख रहा है उनका। पूरा टाइम रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत आप क्या करती हैं? मैं तो ट्रेडमार्क में, एक्चुअली मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में स्पेशलाइजेशन है, तो एज एन एडवोकेट मैं वो सब चीज़ें करती हूँ। तो फिर एज ए एडवोकेट इनको क्या एडवाइस दिया जब ये बिल्ड कर रहे थे? मैंने तो एडवाइस कुछ नहीं किया, क्योंकि क्यों किसी को कुछ बोलना, उन्होंने अपना इतना बेस्ट किया है कि उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं वो, और नेक्स्ट टाइम और बेस्ट करेंगे ऐसा। तो एडवोकेट से यहाँ रिलेशन तो कुछ है नहीं एज इन, बट हाँ ये पेंट वगैरह का मटेरियल हो सकता है मेरे शॉप से लिया गया, क्योंकि मैं बिजनेस भी करती हूँ, साइड सेल्स, वाह, तो हो सकता है वहाँ से लिया हो। थैंक यू। अब हमारे पास छोटे बच्चे भी हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? नाम बताइए, नाम बताइए, अपना नाम बताइए। छोटे बच्चे नहीं बोल पाते। आप बताइए, आपका नाम क्या है? कबीर राजकुमार कबीर राजकुमार मनवानी। मनवानी। आप यहाँ पे, मैंने सुना है कि आप यहाँ पे वॉलंटियर करते हैं, क्या करते हैं आप? मतलब अंदर जाने जब एंट्री करते हैं हाँ, तो बर्फ के बाद 2 रास्ते हैं ना, हाँ, हाँ, एक एग्जिट का और एक एंट्री का है। हाँ। तो कुछ लोग एग्जिट की तरफ से जाते हैं तो उनको रोक के हमको एंट्री से जाना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो आपसे बहुत बड़े होते होंगे, बोलते होंगे नहीं मैं नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगी, तो क्या करते हैं आप फिर? हम लोग तभी भी वहाँ से ही भेजते हैं। आप बस नहीं, आप बोलते नो एंट्री, मतलब नो एंट्री है ना, नहीं जाने देते हैं आप?
बहुत बस जो स्ट्रिक्ट है आप ओल्ड तो। रहते हैं उनको वहाँ से जाने देते अच्छा, हैं जो ओल्ड होते हैं उनको आप जाने देते हैं, और ओल्ड को क्यों जाने देते हैं? क्योंकि वो चढ़ नहीं पाते ना उतना। इसलिए उनको अलाउ है वहां से जाना और आप उन्हें जाने देते हैं। वाह, क्या बात है। तो कितने दिन हो गए आपको ये काम करते हुए? जब से चालू गणपति हुआ चालू हुए तब से? उसके रोज एक करते दिन हैं बाद आप? से 10 दिन लगातार करेंगे आप? वाह। जिस दिन बैठा उसके बाद वाले दिन से। उसके बाद वाले से अब शुरू हो गए आप, बस गेट के एंट्री जाना है, इनको जाना है, इनको नहीं जाना है। हम्म। वाह, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? नील जेठानी। नील जीता है। आप क्या करते हैं? मैं वॉलेंटियर हूँ। बर्फ जाते हैं तो उसके हम्म। पहले लोगों को रोकना पड़ता है तो जो आगे ये काम करते हैं वही करते हैं आप भी? नहीं नहीं हाँ। ये आगे खड़े रहता है, ये मेरे हाँ। को बताता है लोगों को भेजना है कि नहीं। अच्छा, ये आपको बताते हैं? हाँ। अरे वाह। तो वहाँ पे रोकना अच्छा, पड़ता ऐसा है कि क्या है कि सिर्फ हाइट ही छोटी है, फिर उम्र भी उनका बड़ा तो नहीं है? नहीं ऐसा? नहीं अच्छा, वो उम्र से पहले मैच्योर हो गए? हाँ ओ- नहीं हाँ उतने ही मतलब हाइट ओके कम है बस। ओके ओके। तो आप भी वही काम करते हैं, लोगों को रोकना है? हाँ वो आगे रहता है, वो मेरे को कितना बताता मजा है। कितना आता है ये काम करने में? बहुत आता है। बहुत मजा आता है। हाँ तो हर साल करते हैं, सिर्फ पहली बार इस शुरू किया इस बार? पहली बार इतना अच्छा बना है ओके, तो पहली बार इतना अच्छा हाँ बना है। पहली बार भीड़ आई है। पहली बार भीड़ आई? हाँ, क्योंकि हाँ कल मैं देख रही थी बहुत भीड़ थी। हाँ वीआईपी पासेस के लिए भी बोले जा रहे थे। वीआईपी पास वाली भी लाइन में ओके, आपका नाम क्या है? आर्यवृत आप क्या, आप कुछ करती हैं? हाँ टीका लगाती ओ रियली, टीका लगाती है आप? वाह। कभी आप वृंदावन गई हैं? नहीं नहीं गई हैं? वहाँ पे भी टीका लगाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं ऐसे, तो बहुत सुंदर लगता है। तो सबको टीका लगाती है, जितने लोग आते हैं सबको टीका लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है ये काम करने में? हाँ। क्या कहना चाहेंगी, थीम आपको कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छी लगी मजा आया? अच्छा, कौन सा थीम है ये बता दीजिए। महाकाल का उज्जैन। महाकाल का उज्जैन। और ये थीम क्यों, किसने बताया, किसने इंट्रोड्यूस किया? कोई पहला इंसान जिसने इंट्रोड्यूस मेरे किया? पापा ने। आपके पापा ने इंट्रोड्यूस किया था? वाह। इसीलिए आपने तिलक लगाने का काम शुरू किया कि लाओ भैया मैं तिलक लगा लेती। और हमारे पास कुछ लड़के भी हैं। आपका नाम बताइए। हर्षल जेठानी नाम है मेरा। आप क्या करते हैं यहाँ पे, क्या कंट्रीब्यूशन है आपका यहाँ पे? वॉलंटियर का कंट्रीब्यूशन है हमारा। तो जैसे वो दरवाजे पे रोक देते हैं आपको, इधर से नहीं हाँ, जाना। हम वीआईपी पास के काउंटर पे बैठे हैं। अच्छा, आप वीआईपी लोग हैं आप। वीआईपी बोल सकते हैं आपको? हाँ। आप तीनों लोग वही काम करते हैं? हाँ, तीनों आप तीनों लोग, मतलब वीआईपी काउंटर पे क्या होता है, क्या है मुझे नहीं पता। पासेस वीआईपी पासेस का मतलब अगर आपको भीड़ में नहीं खड़े होने हैं तो आप वीआईपी पासेस ले लो। को ज्यादा अर्जेंट है जाने अच्छा के लिए। ठीक है, तो आप वीआईपी पासेस लेके जा सकते हैं। तो कितने चार्ज होते हैं उसके? उसके 50 रुपीज 2%। 2% के 50 रुपीज, जी। बाय वन गेट वन है? हाँ। ओके। सबसे सस्ता महाकाल सबसे सस्ता महाकाल दर्शन। अच्छा, जब से कि मैंने सबसे बात की तो उन लोगों ने बोला कि जो हमारे घर के लड़के थे वो गए थे महाकाल, तो वो वहाँ से लेके आए। तो वो कौन से, आप भी लोग गए थे वहाँ पे? अच्छा, आप लोगों ने ये ईजाद किया था? पूरी कॉलोनी अच्छा, पूरी कॉलोनी के पूरे कॉलोनी के लड़कियां लेडीज सब गए थे। तो अच्छा, उन सबने मिलके इसे डिसाइड हाँ, किया कि हम पूरा- महाकाल को लेके आते हैं। ठीक है, तो अभी मजा आ रहा है। अभी तो कल विसर्जन भी हो जाएगा, तो फिर मिस करेंगे आप लोग? अब नेक्स्ट ईयर का इंतजार करेंगे। तो एक बार मुझे लगता है कि सबको मिलके गणपति बप्पा मोरया तो बोल ही देना चाहिए। तो गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा ये पंडाल, हमने आपको दिखाया अंदर से, कितना खूबसूरत पंडाल है। ये थीम महाकाल का, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि खामला में, नागपुर में खामला में आप महाकाल का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप सचमुच कर सकते हैं। और यदि आप नहीं आए तो आज लास्ट दिन है, आप आ सकते हैं यहाँ पे, महाकाल का दर्शन कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमने दिखाया, कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे सोचा कैसे गया। पहले लोग महाकाल गए, कॉलोनी के सारे लोग गए, फिर वहाँ से वो सोच जो आई और यहाँ पे इतना खूबसूरत बनाना, मुझे लगता है सपने जैसा है कि आप कहीं जाते हो फिर वहाँ से उस भगवान को ही अपने यहाँ लेके आते हो, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस कॉलोनी के लोगों ने ऐसा किया। यदि आपने नहीं देखा है तो आप आके देख सकते हैं, ये खामला में है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये विचार जो थे आपको कैसे लगे, और आप अपने गणपति को कैसे मनाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।